बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि यूएई के अंदर रहते हैं जो लोग, यूएई के रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर है। अभी जो नया रूल आया है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 11 अप्रैल से, यानी इस महीने की 11 तारीख से आपका जो वीज़ा स्टैंपिंग होता है पासपोर्ट पे, उसको ख़त्म किया जा रहा है। इसकी क्या वजह है और क्या आपको आसानी दी जा रही है, उसके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। आपको पता है कि सारी दुनिया आजकल डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है और अपने आप को बहुत ही शॉर्ट वे के अंदर लेके जा रही है। जैसे मैंने ट्रैवल किया था, आज से तकरीबन 1-2 साल पहले ट्रैवल किया था और शारजा एयरपोर्ट से आया था। मेरे पास एमरेट्स आईडी थी और मैंने किसी इमिग्रेशन ऑफिसर पे किसी उसके डेस्क पे जाके अपने पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगवाई थी। मैंने सिर्फ अपनी एमरेट्स आईडी वहाँ पे इंसर्ट की और गेट ओपन हुआ और मैं वहाँ से बाहर चला गया। ये आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है। तो ये जो जिद्दत मैंने देखी तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ इस की वजह से, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा क्योंकि एक दुनिया बहुत ही एक क्लोज वे की तरफ जा रही है और हर चीज़ आपकी आगे पेश की जा रही है कि आसानी से आप उस चीज़ को अवेल कर सकें। अभी जो खबर आई है वो ये है कि आपकी जो एमरेट्स आईडी है ना, एमरेट्स आईडी के ऊपर आपका जो वीज़ा है, यूएई रेजिडेंस वीज़ा है, वो आपकी एमरेट्स आईडी के ऊपर ही अटैच होगा और वहीं पे आपको उसकी सहूलत फराहम की जाएगी। और ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के वीज़ाज 11 अप्रैल के बाद एक्सपायर हो रहे हैं या 11 अप्रैल के बाद उनके वीज़ाज लग रहे हैं। तो आपकी जो एमरेट्स आईडी होगी, एमरेट्स आईडी के साथ ही आपकी वीज़ा जो स्टैंपिंग है वो हो जाएगी। अभी आपको पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम जब वीज़ा लगवाते हैं, कोई वर्क वीज़ा लगाते हैं या किसी भी चीज़ का जो रेजिडेंस वीज़ा लगता है, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि एमरेट्स आईडी उसका जो दौरानिया होता था वीज़ा स्टैंपिंग का, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था कि एमरेट्स आईडी बनी है, फिर आप अपना पासपोर्ट सबमिट करवाओ, फिर आपकी उस पासपोर्ट के ऊपर आपकी वीज़ा स्टैंपिंग होगी, फिर आपको पासपोर्ट मिलेगा। और वो वीज़ा स्टैंपिंग जो है वो हर एयरपोर्ट पे चेक की जाती थी कि कैसे आपको कौन सा वीज़ा है क्या नहीं है। अभी जो एमरेट्स आईडीज़ बन रही हैं उसके ऊपर आप देखें, जो पिंक कलर की एमरेट्स आईडी है उसके पीछे आप अगर देखेंगे तो आपका वीज़ा डेजिग्नेशन वहाँ पे लिखा होगा, वहाँ पे बाकायदा तौर पे मेंशन होगा कि आप कौन सी कंपनी के अंदर काम करते हैं और कौन सा वीज़ा आपका उस कंपनी के साथ लगा हुआ है। तो अभी आप ये टेंशन छोड़ दीजिए कि आपने अपना पासपोर्ट देना है किसी को, वहाँ पे वीज़ा स्टैंप होगा, वीज़ा स्टैंप हो के फिर आपके पास आएगा। तो ये चीज़ आप भूल जाइए और आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये जो खबर है वो आप तक पहुँचाई जा रही है कि आपकी एमरेट्स आईडी के साथ ही सारा कुछ लिंक हो जाएगा। जब आप पाकिस्तान जाएंगे या इंडिया जाएंगे या किसी दूसरे मुल्क से वापस आएंगे तो फिर आपके पास अगर एमरेट्स आईडी मौजूद है, हो सकता है वो एमरेट्स आईडी एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वाले स्कैन करें या आप खुद ही वहाँ पे इंसर्ट करके जब आपका स्टेटस सामने शो हो जाए तो आप उसी वक्त जा सकते हैं। क्योंकि दिन ब दिन आते हुए आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इतने ज़्यादा लोगों को रेजिडेंस वीज़ा देखना, उनके पास उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क हो रहा है। तो इन्होंने डिजिटलाइजेशन को अपना लिया है और एक आसान रास्ते की तरफ अपना लिया है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, मज़ीद आसानियाँ पैदा होंगी आपके लिए, ये सारी आसानियाँ पैदा हो रही हैं। आपके पास अगर इस इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।